पहले घोड़ा आता था, हाथी आता था, ऊंट आता था, क्या कुछ दिख रहा है इस बार? बस मेला में समझिए पशु के नाम पे सिर्फ घोड़ा रह गया, वो भी थोड़ा बहुत संख्या में रह गया है। जी काफ़ी संख्या में विदेशी फॉरेनर आते थे यहाँ पे, जी। इंडियन कल्चर को देखते थे, अनेकों प्रकार की जानवर को देखते थे, अपने कैमरे में कैद करते थे। जी। लेकिन वो लोग की भी संख्या बहुत कम गया, क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार उस तरीके से ध्यान ही नहीं दे रही है। और अभी का जो घोड़ा है वो बहुत कम आ रहा है, क्या कहिएगा? हाँ, बहुत कम आ रहा है, सुविधा नहीं मिलेगा है ना। जी जहाँ भाव नहीं वहाँ जाओ नहीं वाला बात हो गया। यहाँ पर प्रशासन को कोई व्यवस्था नहीं, देख रहे हो कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है। जी। पहले चारा वारा भी आता था, लाइट है, वो सारी चीज़ें प्रशासन, इन लोगों को पता नहीं चलता है कि मेला कब लगने वाला है। भाई साहब से पूछेंगे तो कोई व्यवस्था नहीं है। पैखाना लग जाएगा तो सोच रहे कहाँ जाए। मतलब लेटरिंग का कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, अब क्या कहें, आप ही को लग जाएगा तो क्या कीजिएगा आप। ये सोनपुर मेला है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला था, जी। विश्व से हट के एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हुआ। जी। अब दुर्भाग्य है कि भारत का भी दूसरा नंबर पे, आप समझ सकते हैं इसकी जो रौनक है किस तरह से धूमिल हुआ है। अभी हम सोनपुर मेला में है और सोनपुर मेला में जो कि घोड़ा बाजार में है और हमारे साथ दो भैया हैं जो कि सोनपुर मेला के बारे में विशेष जानकारी देंगे। इनसे कुछ बातचीत करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनपुर की पावन धरती पे। क्या नाम है आपका? सबलपुरिया रंजन। कहाँ घर पड़ता है? यही सोनपुर से ही हैं हम। सोनपुर से ही है। कितने दिन से मेला को जानते हैं आप? मेला को तो लगभग 15-16 साल से हम 15-16 देख रहे हैं। जी हाँ। 15-16 साल पहले का मेला और अब का मेला 2024 का मेला क्या अंतर दिख रहा है? बहुत आसमान जमीन का अंतर है। आसमान जमीन का क्या कुछ फर्क है, बताइए। पहले सुई से लेके हाथी तक मिलता था जी इस मेला में, यही सोनपुर मेला। जी। ये सोनपुर मेला है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला था, जी। विश्व से हट के एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हुआ। जी। अब दुर्भाग्य है कि भारत का भी दूसरा नंबर पे, आप समझ सकते जी। हैं इसकी जो रौनक है किस तरह से धूमिल हुआ है। पहले घोड़ा आता था, हाथी आता था, ऊंट आता था, क्या कुछ दिख रहा है इस बार? बस मेला में समझिए पशु के नाम पे सिर्फ घोड़ा रह गया, वो भी थोड़ा बहुत संख्या में रह गया है। जी काफ़ी संख्या में विदेशी फॉरेनर आते थे यहाँ पे, जी। इंडियन कल्चर को देखते थे, अनेकों प्रकार की जानवर को देखते थे, अपने कैमरे में कैद करते थे। जी लेकिन वो लोग की भी संख्या बहुत कम गया, क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार उस तरीके से ध्यान ही नहीं दे रही है। जी इस विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला था, इसकी रौनक और बढ़नी चाहिए थी, जी। लेकिन बढ़ने की जगह पूरा तरीका से समझिए कि धरती में मिल गया। इसलिए मैंने बोला कि अंतर जो है जमीन और आसमान का हो गया है। अच्छा, जितने आप जब से होश हुए तब बच्चा में देखते थे और अभी आप काफी हो गया है, अंतर तो खलता होगा अंदर से। बहुत बच्चा में थे तो चाचा के साथ आते थे तो हाथी बाजार से शुरू करते थे, जी और हाथी बाजार में लगभग लगता था कि 3-4 घंटा लग जाता था देखने में। जी अब यह है कि हाथी है ये नहीं है, सीधे घोड़ा बाजार में आना पड़ता है। अच्छा। अब घोड़ा की भी संख्या कम है, जी तो यहाँ के स्थानीय निवासी होने के नाते भी मतलब बहुत दुख अंदर से होता है जी कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इसकी जो रौनक को और बढ़ाना चाहिए था। जी। कहीं बढ़ाने की जगह पूरा तरीका से जमीन में मिला दिए। अच्छा, घोड़ा बाजार में है, घोड़ा बाजार में क्या कुछ सुविधा मिल रहा है देखने को, बताइए। क्या सुविधा है वो तो अब व्यापारी से पूछेंगे तो वो बताएंगे, जी। लेकिन यहाँ देखने से ये मिल रहा है कि जितने भी व्यापारी आए हैं, काफ़ी जगह डिफरेंट जगह से आए हैं, जी मतलब वो लोग खुश नहीं है। वो लोग भी बोल रहे हैं कि ना पानी की उत्तम व्यवस्था है, जी ना बिजली का उत्तम व्यवस्था है। जी। अभी एक भाई जी बोल रहे थे कि विषैला मच्छर आ गया है, जी। जो कि डेंगू से भी खतरनाक है। तो जब आदमी को परेशान कर रहा है तो समझिए जानवर कितना परेशान रहता होगा। अच्छा। यही सब बात है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? गौतम, जी, घर कहाँ पड़ता है आपका? यहीं से हम अच्छा, सोनपुर मेला को आप कितने दिन से जानते हैं? होश संभाले हैं तब से। मिनिमम 10 साल? हाँ, 10 साल से जानते होंगे। 10 साल और अभी का अंतर जो भैया बता दिए है, क्या रियलिटी है? इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप पूरा कपड़ा पहने हुए हैं। जी 10 साल पहले पूरा कपड़ा था, अभी आप जी। कोई खोल देंगे तो कैसा लगेगा? बहुत घटिया लगेगा। घटिया लगेगा ना, बस जी। वैसा ही है। अच्छे मेला में बताते घोड़ा हाथी सब कुछ आते थे, राजा महाराजा आते थे, घोड़ा खरीद के ले जाते थे, और अभी का जो घोड़ा है वो बहुत कम आ रहा है, क्या कहिएगा? हाँ, बहुत कम आ रहा है, सुविधा नहीं मिलेगा है ना। जी जहाँ भाव नहीं वहाँ जाओ नहीं वाला बात हो गया। यहाँ पर प्रशासन को कोई व्यवस्था नहीं, देख रहे हो कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है। जी। पहले चारा वारा भी आता था, लाइट है, वो सारी चीज़ें प्रशासन, इन लोगों को पता नहीं चलता है कि मेला कब लगने वाला है। भाई साहब से पूछेंगे तो कोई व्यापारी का व्यवस्था भी पैखाना लग जाएगा तो सोच रहे कहाँ जाए। मतलब लेटरिंग का कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, अब क्या कहें, आप ही को लग जाएगा तो क्या कीजिएगा आप। बात सही है। घर जाइएगा, आप भी काफी दूर से हैं, समस्तीपुर से सोनपुर में जी। है, आप ही को भी लग जाएगा बाथरूम तो क्या कीजिएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं लाइन को काटिएगा नहीं एडिटिंग में, समझे। स्टेशन जाइएगा 5 रुपया देगा। बिहार सरकार का नाकामी है। नाकामी है तो फेलियर साफ साफ दिख रहा है। कोई भी व्यापारी से बात कीजिए, सब लोग ना खुश है। अच्छा, यहाँ पे राजा महाराजा का कुछ नाम बताएं जो से पहले आते थे। बहुत इसका इतिहास बहुत पुराना है। जी गुप्त वंश, मौर्य वंश, जो भी बड़े बड़े शासक जो हुआ करते थे यहीं से घोड़े खरीद के ले जाते थे। उस समय से ये मेला प्रसिद्ध है। जी
हर एक साल मेला का उद्घाटन होता है, बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं, वादा करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता अच्छा, है। यहाँ के सांसद जी है राजीव प्रताप रूडी जी, उनके क्या कुछ सहयोग मिलता है? हाँ, उद्घाटन में आएंगे वो। जी अभी हम सोनपुर मेला में है और ग्रामीण लोग से बातचीत की है तो बहुत नाराज दिख रहे हैं। साल पहले जो घोड़ा आता था और इस बार घोड़ा जो काफ़ी कम आ रहा है और देखने से लग रहा है सोनपुर मेला का जो धीरे धीरे स्तर है वो गिरते जा रहा है। जो कि भारत का जो विश्व का नंबर 1 मेला माना जाता था वो अब भारत के दूसरा नंबर पे आ गया है।